बिना मन के कोई भी कर्म कर्म नहीं कहलाता। ध्यान दो इस पॉइंट पर, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। ये जो हम लोग कीर्तन करते हैं राम राम श्याम श्याम हरे राम, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है। मन का अटैचमेंट कहां है, उसी का फल मिलेगा भगवान के यहां। मन का, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, नारद पुराण, अनेक स्थानों में ये कोटेशन है। मन ही कर्म का कर्ता माना जाता है। एक बार राम मत कहो, मन का सरेंडर हो जाए भगवान में, माम एकम शरणम ब्रज, हो गई भगवत प्राप्ति। हम लोग फिजिकल साधना बहुत करते हैं, भगवान कहते हैं मन मुझको दो और शरीर से कर्म करो संसार का। और हम उल्टा करते हैं, मन देते हैं संसार को और इंद्रियों से भक्ति करते हैं भगवान की, वाणी से, कान से, हाथ से पूजा, पैर से चारों धाम की मार्चिंग। ये क्या है? इससे कुछ फायदा हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ, आसक्ति तो बढ़ती जा रही संसार में। अरे तो दवा खाने से फायदा न हो तो डॉक्टर से पूछो, कहीं गड़बड़ हो रही है। नहीं, ये फुर्सत नहीं हमको। हाँ, बूढ़े हो गए, लेकिन ये फीलिंग न हुई कि आखिर इतने दिन हमने भगवान के पूजा किया, पाठ किया, पुस्तकें पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और सुंदर कांड और गीता। एक किताब पढ़ने से क्या होगा? अरे गीता में लिखा है मेरी शरण में आओ, तो जाओ शरण में। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, भक्ति करो। और तुम भी कह रहे हो मेरी भक्ति करो, अरे इससे क्या होगा? शब्दों के पढ़ने से कुछ नहीं होता। और फिर तुम्हारा अनुभव भी तो है कि हाँ जी बहुत दिन हमने शब्द पढ़े, जप किए, पूजा किए, बद्री नारायण गए, इससे कुछ नहीं होता। मन से भक्ति करनी होगी, रो कर पुकारना होगा और कोई कामना नहीं रखनी होगी। ये शर्त, न संसार मांगो न मोक्ष, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो। ये दो चीज के अलावा कोई कामना लेकर मत जाओ भगवान के पास, वरना नास्तिक हो जाओगे। हाँ, वैष्णो देवी के यहाँ गए थे, हमने बेटा मांगा तो बेटा मिल गया। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बेटा बीमार हुआ तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो फिर वैष्णो देवी के पास गए, तुम लौट के आए तो बेटा मर गया। तो जब तुमने बेटे के होने का कारण माना वैष्णो देवी की कृपा को, तो उसके मरने का भी कारण मानना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, वैष्णो देवी सब बेकार है। उसके 7 लड़के थे हमारे पड़ोसी के, 8वां हो गया, हमारे एक का ही था, मर गया। क्या देवी देवी देवता होते हैं, कुछ नहीं। इसलिए संसार भगवान से क्यों मांगते हो? अरे इतना संसार अनंत जन्म में भोगा, कति नाम सुता न लालिता। अनंत माँ बनाए, बाप बनाए, बीबी बनाए, पति बनाए, बेटा बेटी बनाए, अनंत बार स्वर्ग गए, सब सुख भोगा, पेट नहीं भरा, फिर वही मांग रहे हो। अरे देखो, एक बार भगवान ने, नारायण भगवान ने लक्ष्मी से कहा आओ तुमको एक मजाक बताऊं। उन्होंने कहा क्या मजाक है? आओ। स्वर्ग गए इंद्र के यहाँ, इंद्र खड़ा हो गया, जय हो जय हो। अरे महाराज आप पधारे? हाँ, हमने कहा जरा देखा मैं, घूम आवे। अच्छा, बर मांगो बेटा। तो इंद्र ने कहा बर मांगू? हाँ। तो महाराज मुझे ऐसी लड़की दीजिए सुंदर, जैसी दुनिया में कोई न हो। तो भगवान लक्ष्मी की तरफ देख के मुस्कुराए और कहा अच्छा ठीक है। रे योग माया से करोड़ लड़की खड़ी कर दी,
और कहा एक चुन ले। उसने पहली लड़की देखा और कहा इसी को। अरे सब देख ले, क्या जल्दी है। नहीं नहीं महाराज, बस ये पहली वाली। उर्वशी नाम सुना होगा आप लोगों ने। ले गया, भगवान भी चले गए मुस्कुरा के अपने लोक को, और लेके गया गुरु के पास, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा नई लड़की कौन है रे? गुरुजी वो भगवान आए थे, तो उन्होंने कहा वर मांगो, तो हमने ये मांगा। अरे बेवकूफ, यही मांगना था भगवान से। भगवान से भगवान का सामान मांगता। ये सामान तो तुझको अनंत जन्म मिल चुका। हमारे गुरु का नाम भी अपने तूने बदनाम कर दिया, अब क्या होगा? अब चले गए भगवान। तो ये संसार की कामना ने तो हमारा अनंत जन्म बिगाड़ा। छोड़ो इसको, नहीं मांगना है। दुख मिले भोग लो, भगवान से नहीं कहना है, किसी देवी देवता से नहीं कहना है। केवल राधा कृष्ण की उपासना करो, नंबर 1। मोक्ष तक की कामना न करो, नंबर 2। और रो कर पुकारो, नंबर 3। और हर जगह हमेशा ये रियलाइज करो वो हमारे हृदय में है। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, एकस्तयो खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्नो पिबले न भूयान। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। दास पर्णा सयुजा सखाया, इस वेद मंत्र का अनुवाद। आपके हृदय में एक आप रहते हैं, एक आपका बाप, दोनों एक साथ। आप कुत्ते बनेंगे वहां भी वो साथ जाएगा, गधे बनेंगे वहां भी वो साथ जाएगा। ऐसा बाप है, साथ नहीं छोड़ता। ये बात हर समय हर जगह रियलाइज करो, तब आप आस्तिक कहलाएंगे। आस्तिक। हम भगवान को मानते हैं, मानते हो? हाँ, तुम्हारे हृदय में रहते हैं। ये वेद में, अरे वेद क्या जी, गधा भी जानता है, घट घट में राम रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम उसको रियलाइज करते हो? हाँ हाँ मानते हैं। तो क्यों जी? जब तुम कोई प्राइवेट बात सोचते हो तो उस समय ये फीलिंग होती है वो नोट कर रहा है, ये तो नहीं होती, भूल जाते। तो फिर क्या मानते हो तुम? जैसे अपने आप को सदा सर्वत्र रियलाइज करते हो, ऐसे ही अपने बाप को सदा सर्वत्र महसूस करो। बार बार सोचो अंदर है, फिर काम करो आधा घंटा, फिर हाँ अंदर बैठे हैं, फिर काम करो, हाँ अंदर बैठे हैं, नोट कर रहे हैं। तो आप उस आधा घंटे में कोई गड़बड़ नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि आपको याद आ जाएगी, वो नोट कर लेंगे, दंड मिलेगा। हम संसार से तो डर करके पाप कम करते हैं और भगवान से नहीं डरते। चोरी चोरी सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। अरे आप जो प्लानिंग करते हैं ना मन से, वही नोट करते हैं भगवान, क्रिया नोट नहीं करते। केवल मन का चिंतन नोट करते हैं भगवान, उसी का फल देते हैं, उसी को कर्म कहा जाता है। तो भक्ति अत्यंत सरल है। कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है। कोत प्रयासो सुरबाल का हरे, रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। प्रहलाद ने कहा था, क्या प्रयास है भक्ति में? वो तो अंदर बैठा है, बुलाना नहीं है कहीं से उसको। हम अपने माँ को, बाप को, बीवी को बुलाते हैं किसी और कमरे में, अरे सुनो, ऐसा नहीं, वो तो अंदर बैठा है। केवल आप मान लो, बस इतनी सी बात है। आप मानते नहीं है, आपको डाउट है, विश्वास नहीं है। आप लोग भोग लगाते हैं भगवान का, हाँ क्या करते हैं? पानी छोड़ते हैं ऐसे, थोड़ी देर आंख बंद करते हैं,
2-4 सेकंड को और खाने लगते हैं। ये क्या कर रहे हैं? भोग लगाया था। क्या मतलब? भगवान तुम आके पहले खाओ तब मैं प्रसाद खाऊंगा। एक बात बताओ, तुमने कभी ये भी सोचा कि देखूं तो क्या खाया है भगवान ने? अजी नहीं, भगवान खाएंगे थोड़े। तो फिर आप क्या भगवान से एक्टिंग कर रहे थे ऐसे पानी डाल के? जब आपको इतना अविश्वास है पक्का कि खाएंगे नहीं, तो फिर ये क्या धोखा दे रहे थे भगवान को? आपको फील होना चाहिए था, अरे आज भी नहीं खाया, रोना चाहिए था। नहीं, कोई फीलिंग नहीं। ये सब गड़बड़ी जो हमारे विकार हैं मानसिक, इनको हटाओ और विश्वास पूर्वक उनको सदा अपने साथ मानो। और एकांत में घंटे 2 घंटे जो बैठ के पूजा पाठ करते हो वो बंद करो, उनका रूप ध्यान करके आंसू बहाओ और रूप बनाओ, वो भी अपने मन से, और श्रृंगार करो अपने मन से। हीरो का हार पहनाओ, कोहनूर सरी के हीरो का, मन से बनाओ। आजा, आ गया, ए पहनाया, हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं, श्याम सुंदर। क्योंकि गरीब हो, तुम कहोगे हमको तो हीरे का हार कहां से लाऊं मैं पहनावे? अरे भगवान कहते हैं मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत, मन से बनाई हुई मूर्ति की पूजा करो, कोई सामान की जरूरत नहीं। तुम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो, कोई चीज जब नहीं होती, मान लो आज अक्षत नहीं है वहां, तो चिल्लाते हो बीबी को, अरे क्यों री अक्षत नहीं रखा? लो पूजा कर रहे हो क्रोध कर रहे हो। तो सब मानसिक पूजा करो और सदा मन में साथ रखो उनको। इस प्रकार अभ्यास करने से धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। तब गुरु दिव्य प्रेम देगा। उसी क्षण माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। और जो लक्ष्य है हमारा, सदा को दुख चला जाए, सदा को आनंद मिले और अनंत मात्रा का आनंद मिले, अनंत काल के लिए मिले और प्रतिक्षण वर्धमानम ऐसा आनंद मिले, ये प्राप्ति असंभव नहीं, लेकिन ठीक ठीक साधना करने से मिलेगी। बहुत सरल है, भक्ति में कोई कठिनता नहीं है, कोई तिकड़म नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखो, आप जब पैदा हुए तो आपने क्या किया? भक्ति मार्ग अपनाया। क्या किया? रोए। आप रोए, मां हंसी जिंदा है, जिंदा है। जब जब आपको कोई चीज की जरूरत पड़ी आप रोए, भूख लगी रोए, पेट में दर्द हुआ रोए। अब माँ का काम है अपना सोचे विचारे, खोपड़ी लगावे कि क्यों रोया और इलाज करे। तो माँ तो अल्पज्ञ है, भगवान तो सर्वज्ञ है। आप सरेंडर कर दो, वो सब संभालेगा। और अगर आप कुछ कुछ करने लगते हैं, साल भर के हो गए, 2 साल के हो गए, तो उतना उतना माँ कम करने लगती है। जब सब काम करने लगते हैं तो माँ कुछ नहीं करती। नहाया नहीं रहे अभी? मम्मी आप तो रोज नहलाती थी। अरे तब बड़ा हो गया, जा नहा ले अपने आप। ऐसे ही जब हम कर्ता होते हैं तो भगवान नोट करता है खाली और फल देता है। और जो हम शरणागत हुए 50%, तो 50% भगवान हमारे योगक्षेम को वहन करता है। और जब हम माम एकम शरणम ब्रज हो गए तो भगवान हमारा पूरा योगक्षेमम बहाम्य हम, फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमम पदम। सुबाल श्रुति वेद के अनुसार सदा को भगवान के लोक में भगवान की सेवा करते हैं और सदा को आनंदमय हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ आज का प्रवचन समाप्त होता है।
शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की जय।